बुड्ढे पर्दे थे। अस्सलाम वालेकुम, होप आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पर मैं कर रही थी अपने जो थी बुक्स कुछ सेट कर रही थी, मुझे चाहिए थी। तो मुझे याद आया कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया, मुझे भूल जाता है। आई एम सो सॉरी कि मैं मेंटल मैथ्स और ये सारी चीज़ें जो बुक्स आप घर पे बैठे विदाउट ट्यूशन अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, तो ये डिटेल वीडियो में मैंने कहा मैं रिमाइंड करा दूँ, मैं लेके आ रही हूँ बहुत जल्द। और यहाँ पे छोटी छोटी टिप्स हैं, एज़ यूजुअल मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह से मेरी एक लीलन कबर्ड है, आपके पास भी अगर कोई जगह हो एक साइड पे इस तरह से टॉवल्स और जितनी आपकी बेडिंग है, कर्टन है, वो एक साइड पे रखें। उन्हें कभी कभी इस तरह से निकाल के सबको फिर फोल्ड करके रख लें। तो यहाँ पर जी मेरी एक मेकअप की पैलेट थी जो कि टूट गई हुई थी, और ये मेरा पास एवरीडे की जो बहुत मिनिमल चीज़ें होती हैं, ये इस तरह से मैं ड्रॉज में इस तरह सामने रखती हूँ। जब स्कूल जाना होता है तो ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कभी कभी इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये कवर था, मैंने इधर से लिया था, यहाँ से विम्सला रोड से किसी उसमें पाकिस्तानी शॉप थी वहाँ से। और ये बड़ा अच्छा रहता है, बहुत जल्दी से वाइप क्लीन हो जाता है, बार बार आपको जो है वो नीचे से जो फर्नीचर है वो ख़राब नहीं होता। और ये छोटा सा मेरा एक था, मेरी कज़न ने मुझे दिया था गिफ्ट, तो ये मैंने उसकी याद में इस तरह से रखा हुआ सामने। और मैं जब भी इसमें से खोलती हूँ, सुबह डिफरेंट स्टड पहन के जाती हूँ स्कूल जाते हुए, तो मैं उसको याद करती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें सेंटिमेंटल वैल्यू होती है इनकी, मैं ज़रूर रखती हूँ। मुझे कोई छोटी सी भी चीज़ दे, मैं उसकी याद के तौर पे रख लेती हूँ उसको। तो यहाँ पर मेरी पैलेट टूट के गिर गई भी थी इसके अंदर, तो मैंने फिर सारी चीज़ें निकाली, कुछ इधर उधर हो गई, तो मैंने कहा मैं इसको सबको निकाल के दोबारा से क्लीन करती हूँ। तो आपके साथ मैंने कहा आइडिया क्विक शेयर हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से सारी चीज़ों को निकाला, मैं कैसे कैसे छोटे छोटे कप्स और ये डिस्पोजेबल जो मेरे पास आप अंदर देख रहे हैं, मैं किस तरह से चीज़ें डाल के रखती हूँ। और कभी कभी ये है कि 2-3 महीने में आप इसको अगर क्लीन कर लें तो बहुत अच्छा रहता है, और आपका जो ना बंदे में एक फंस नहीं होता। कहीं आपने जाना हो, आप 5 मिनट में तैयार होकर आपको चीज़ सामने से मिल जाती है। तो ये B&M से मैं लेके आई थी। इस तरह से ये है ही ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सब एक्सेसरीज़ है, आपकी कोई मेकअप की एक्सेसरी हो। तो जी एक वक्त था मुझे शौक बड़ा होता था, जैसे वॉचेस के जो स्ट्रैप होते हैं डिफरेंट कलर के, मैंने सारे अमेज़ोन से मंगाए थे, और मैं वो चेंज करके जो थी मैच करके पहन के जाती होती थी। अब तो खैर मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं है। तो ये कप्स हैं, ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है, डिस्पोजेबल कप्स। अगर आपके पास कुछ भी बास्केटें वगैरह ना मिले, तो इस तरह से मैंने तो इसमें एक नेल कटर, एक में जैसे माउथ स्प्रे सुबह जाते हुए आप कर लें, तो बड़ा अच्छा रहता है, अच्छी स्मेल आती रहती है। तो बहुत अच्छे ये ड्रॉज भी मुझे बड़े पसंद आए, B&M के हैं ये भी। और इसमें भी मैंने कहा था मैं सारी एक्सेसरीज डाल दूँगी। इस तरह से ये छोटा बड़ा हो जाता है ड्रॉज के साइज़ के हिसाब से। और इस तरह से फिर ऑर्गेनाइज़ करके जो सिर्फ एवरीडे आपको लगता है कि मैं एवरीडे क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आप अपने उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस वो ही रखा करें सामने। बाकी आपको एवरीथिंग सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब डायरेक्ट सनलाइट किसी भी चीज़ पे पड़ती है तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, वो कोई भी चीज़ हो, प्रोडक्ट हो, कोई मेकअप हो या किसी तरह का हो। ये एक बड़ी अच्छी टिप है। ये मेरी मदर इन लॉ जो है, उनके टीथ माशाल्लाह इस एज में भी अपने सारे हैं और बड़े अच्छे सेट रखती हैं। उनको देख के, हालांकि इतने हमारे यहाँ पर डेंटिस्ट जो है वो प्राइवेट जो है वो चार्ज करते हैं, और उन्होंने मुझे स्पेशल पेस्ट और बड़ा कुछ दिया हुआ, लेकिन जो इससे शाइन आती है वो किसी से नहीं आती। और इसका ये कि कलर हो जाता है, बस उसको निकालने के लिए पानी में इस तरह से 1-2 दिन आप उसको जो है वो सोख करके रख दें तो वो निकल जाएगा कलर। यहाँ पर बन रहे थे मेरी मदर इन लॉ के स्पेशल, उनके फेवरेट समोसे, और उसमें ये मैंने तकरीबन 1 केजी से तकरीबन थोड़ा सा कम था, जो कि मैंने प्लेन फ्लावर लिया। और ये देखिए 1/4 कप है सिर्फ, आधी की कोई स्पून जो थी उसमें सॉल्ट की थी, और बिल्कुल एक चुटकी जो थी ज़ीरे की थोड़ी सी बस, और 1 पिंच ही बस आपने जो था वो अजवाइन का डालना है इसमें। और इसको जो है वो इसका आटा बना के अच्छे से प्रॉपर इसको गूंद देना है। अगर तो आपने उसी वक्त समोसे बनाने हैं, फिर तो आपको रोटी जो है वो कच्ची पक्की इसकी पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आपने बस सख्त सख्त आटा गूंदना है और उसको उसी वक्त समोसे बना लें। क्योंकि मैंने फ्रीज़ करने थे, तो उसके लिए फिर मैंने तो नॉर्मली आटा इस तरह से बनाया जैसे हमारा रोटी वाला होता है, ताकि जल्दी जल्दी से आपकी रोटियाँ पकती जाएँ, बनाते जाएँ आप उनको। और उसका जो है वो दोनों साइड से मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आपने तवे पे किस तरह से उसको कच्चा पक्का सा कर लेना है। और ये वाला आटा जो था बिल्कुल रेडी था, उसी वक्त बस 5-10 मिनट्स में ये बस हो जाना था। अब मैंने बस इसके छोटे छोटे जो थे वो पेड़े बना लिए थे, और उसके बाद फिर मैंने इसको जो था बारीक, बिल्कुल आपने छोटा सा पेड़ा बनाना है, और इसको बहुत जितना बारीक आपसे हो सके उतना रखना है। क्योंकि अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो जो है कि 5 से 6 महीने भी आराम से गुजर जाते हैं। समोसों की पेस्ट्री जो है वो फटती नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्लेन फ्लावर और पानी लेके इसका इस तरह से ग्लू सी इसकी बना ली थी, ताकि वो सारे सील हो जाएं जो हम समोसों को सील करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही मतलब आसानी से बन जाते हैं, और ये सबके फेवरेट भी होते हैं। और मेरी मदिला जो उनके ये बहुत फेवरेट हैं, और वो जब भी मुझे कहें मैं ज़रूर बना के रखती हूँ। हमारे फ्रीज़र में हमेशा ये बने होते हैं।
और इस तरह से बारीक सा आपने जो है वो देखिए नीचे इसको जो है बहुत आपने बस आप आपकी मर्ज़ी है, इसमें ये नहीं है कि आपने ये जो प्लेन फ्लावर कितना का लगाना है या कैसे नहीं करना, और इसको बस करते जाएं आप। ये देखें एक साइड से बस 30 सेकंड 10-20 सेकंड, दूसरे साइड से 10-20 सेकंड कर लें आप। पूरी रोटी नहीं पकानी, बस कच्ची पक्की सी इसको करनी है और इस तरह से ये रखते जाएं रुमाल में। तो जैसे ये सारी पक जाएंगी फिर साथ साथ आपने इसको फिल करते जाना है। और जो मेरी फिलिंग है जो मैंने बनाई थी वो चिकन समोसा बन रहे हैं जिसमें पीज़ और पोटैटोज़ थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है उनको भी मैंने बुलाया क्योंकि तकरीबन रात के बस 10:30 हो गए थे और मेरे पास बहुत सारे समोसे बनाने वाले थे। तो मैंने कहा ये तो मुझे पूरा दिन नेक्स्ट डे भी लग जाएगा। तो वो देखें टाइम पीछे 10:30 रात के हो गए हैं। और ये है कि आप अप्रिशिएट करें छोटी छोटी हेल्प, अगर कोई भी आपकी कर रहा है, आपके हस्बैंड करा रहे हैं, बच्चे करा रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट करें, पॉजिटिव उसकी जो है वो प्रेज़ करें ताकि नेक्स्ट भी आपको जो है वो वेलकम जो हो आपको हेल्प। तो यहाँ पे मैं उन्हें बता रही थी कि किस तरह से करना है। तो ये है कि बहुत परफेक्ट समोसे तो नहीं, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बड़े अच्छे समोसे फिर हमने मिलके जो थे वो इसको फिलिंग कर ली थी सब समोसों की। और ये जो फिलिंग है इसकी मैं आपको डिटेल रेसिपी जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरा उसका लिंक लगाऊंगी वीडियो का, उसमें ये सभी डिटेल से एक एक चीज़ जो है वो बताई भी हुई है उस वीडियो में। और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और बिल्कुल ऑयल का इसमें यह है कि समोसे फ्राई किए बगैर तो बनते नहीं हैं, क्योंकि एयर फ्राई में जितने मर्ज़ी आप बना लें इसके लिए, और ना तो ओवन में इतने अच्छे बनते हैं, तो इसके लिए अभी बस ये है कि फ्राई करना पड़ता है। बाकी बाकी जगहों पे मैंने जितना ऑयल मुझसे कम हुआ उतना मैंने रखा है। पेस्ट्री भी बहुत ड्राई नहीं थी, बड़ी सही से बन गई थी और फ्राई करने के बाद भी नहीं पता चल रहा था कि ज़्यादा ऑयल है इसमें या नहीं। तो जी यहाँ पर समोसे फोल्ड होते जा रहे थे, साथ साथ मैं बनाती जा रही थी और फ्रीज़ भी करती जा रही थी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में मैं बनाती हूँ ताकि कुछ महीने जो है वो गुजर जाए। और ये मैं कहती हूँ कि बर्थडे हो, कोई भी घर में कोई भी छोटी मोटी वो हो, तो ये समोसे आपको पता है कि फ़ौरन घर में भी कोई आया तो आपको पास जो है कि इस तरह का कोई स्नैक होना चाहिए। उसे निकालो, आराम से फ्राई करो और बना लें। तो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ मैं बात करूँगी कि कामयाब किस तरह, मैं कैसे कामयाब हुई, और कि कामयाबी असल हम किसको कहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मुझे तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि असल कामयाबी होती क्या है। क्या कि कोई बंदा कितना अर्न कर रहा है वो उसकी कामयाबी है। मुझे ये लगता है कि कामयाबी ये है कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे खुश हैं, आपने किसी का गलत नहीं किया, किसी का दिल नहीं तोड़ा, और अपना जो है अल्लाह पाक ने आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं वो बखूबी आप निभा रहे हैं। अपने एक जनरेशन को पाल रही होती है एक माँ, बच्चों को अच्छे रास्ते पे चला दें, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे ज़्यादा और कोई बड़ी कामयाबी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अगर दुनियावी तौर पे आप देखें तो उसमें भी ये देखें कि मॉडर्न वर्ल्ड है, औरतें जो हैं बाहर काम करती हैं और इंडिपेंडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, करें आप। और बस ये है कि एक एक चीज़ मत भूलें, ये चीज़ मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी कि पॉजिटिव रहें, इधर उधर की बातों में ना पड़ें, अपने ट्रैक पे आप रहें। और कोई दुनिया कुछ भी कह दे तो ये है कि आपने किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, किसी की फालतू बात नहीं सुननी, नेगेटिव बातों में नहीं पड़ना, इधर की बात उधर, कोई भी इस तरह की आपने चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना। अननेसेसरी कोई भी टॉक हो, कोई भी चीज़ हो, इससे बिल्कुल परे रहें। तो यहाँ पर बॉयल पोटैटो थे, उनको मैश किया था, साथ थोड़े से मेरे पास जो थे चने थे, ये मैंने टीन वाले लिए थे, चाहें तो आप अपने भी बॉयल कर लें। तो ये क्योंकि समोसा चाट है तो इसमें चने लाजमी बनते हैं, और ये भी तकरीबन आपके सामने देखिए बिल्कुल ऑयल फ्री बनेंगे। तो जी बात हो रही थी कामयाब होने की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है। अपनी अगली जनरेशन को ये बताएं, जैसा कि मैंने अपनी अम्मी का मैं अब आपको ज़िक्र बता रही हूँ। मेरे दोनों माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, मेरे अम्मी अब्बू बहुत मेहनती थे। वो किसी के फालतू बात में कभी नहीं पड़े थे। अपने काम से काम, सुबह अपना काम करके आना, शाम में घर में उनका टाइम स्पेंड होता था। ये जो एक्स्ट्रा जो बहुत ज़्यादा बातें लोग करते हैं, टाइम है तो आपकी फ्रेंड्स हैं, कभी कभार आप मिल लें। सोशल भी लाइफ जो है ज़रूरी है आपके लिए, कई दफ़ा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन बहुत टू मच इन्वॉल्व ना हो, टू मच किसी की लाइफ में आप ना इन्वॉल्व हों, अपना रखें आप। तो ये देखिए मैंने बस 2 से 3 जो थे वो लिए हैं उसके गार्लिक के छोटे छोटे से पीसीज। और ये भी ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो बेशक आप ना लें, आप थोड़े से बटर में बस जो है इस तरह से नमक मिर्च और ये जितने मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ, बस ये हल्के हल्के जो थे, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च बस थोड़ी सी मैंने डाली थी, नमक और
ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी ताकि आप इसको अच्छे से जो है वो इसको मिक्स करें। और ऑयल देखें इतना नहीं है इसमें कि पूरा पैन जो है वो ही इससे जो था, ये देखें नहीं हो रहा था सारा नीचे से कवर, और बहुत थोड़ा सा था। और इसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर का आई थिंक पाउडर भी डाला था। अगर आपके पास ना हो तो बेशक आप ना भी डालें, कोई वो नहीं है कि आपने डालना ही डालना है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के, ये जब से आपको लगे कि ये मिर्च वगैरह सारे मसाले अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो गए हैं, और ये होता है कि इससे थोड़ी सी स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो भी आप कोई चीज़ कुक कर रहे हो उसका फ्लेवर थोड़ा कम हो जाता है। जैसे ये चने और पोटैटो है, तो बस इनको अच्छे से पानी डालते जाना, हल्का हल्का इनको भूनते जाना है, और फिर बाद में बाकी के जितने मेरे पास चने थे वो डाल देने हैं। तो इस तरह से बन जाएंगे। तो जी बात हो रही थी कि आप सक्सेसफुल कैसे होते हैं लाइफ में, तो अपने ट्रैक पे चलें, गलत बातों को ना सुने, इधर उधर आपने ध्यान नहीं देना, अपने काम से काम रखें। मैं कहती हूँ आप अगर बिज़ी रहेंगे तो बंदा वैसे भी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी प्रॉब्लमों से बच जाता है। अपने आप को बिज़ी रखें, ना आप फ्री हो ना आपका माइंड फ्री हो कि बंदा आप कोई अपना स्ट्रेस लें या कोई और बात सोचें या कोई नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आए, या आप इधर की बात सुने या उधर की करें। तो ये बहुत सारी बंदा नेगेटिव बातों से भी बच जाता है। और बस इतना सा बहुत थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ को बिल्कुल मॉडरेट रखें, अपने हर चीज़ को जो है वो टाइम के हिसाब से लेके चलें। ऑफ कोर्स आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए, क्योंकि उनकी उनकी अल्लाह पाक ने ज़िम्मेदारी आपको दी है। अगर आप उनको प्रायोरिटी नहीं रखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो हमेशा यही बात बताते होते थे कि अगर आपने कोई काम करना है, आपने 101% अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, और आपने जो है वो अपनी राइट डायरेक्शन में चलते जाना है, बगैर किसी चीज़ के एक्सपेक्ट किए कि आपको इसका आउटकम क्या मिलेगा, आया आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ात पे, बस उसके बाद उस पे छोड़ दें। वो आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाने देगा। और वो ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की, जो कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, वो किस तरह से मेहनत जाने दे सकती है आपकी ज़ाया। तो मैंने तो कभी कोई बंदा नहीं देखा कि किसी ने इतनी मेहनत की हो और उसकी ज़ाया चली जाए। कभी ना कभी किसी न किसी शेप में, किसी शक्ल में, किसी और चीज़ में आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। तो पॉजिटिव रहें, किसी का जाते जाते भला कर दें, छोटा मोटा किसी का हेल्प कर दी तो ये भी सदका है। तो यहाँ पर जी समोसे हो गए थे रेडी, साथ में मैंने चटनी बनाई थी, ग्रीन चटनी यहाँ पे मैं भूल गई थी बाहर रखनी। बहुत मज़े की है मिंट वाली, वो भी ज़रूर रखें, योगर्ट रखें साथ में। और ये बड़ी बड़ी जो ग्रीन मिर्चें होती हैं, और ये इतनी ज़्यादा जो है वो इतनी वो नहीं होती, बहुत तीखी नहीं होती, और वो भी ज़रूर अपनी सैलड के ऊपर डालें, धनिया डाल दें। और देखो चाट बना ये लेकिन आती हर चीज हाँ जी लाग लगा ना, दिख तो रही हाँ है ना। नज़र तो आ रही है ना, वो ये तो देखो। ऐसे जैसे ना वो फ्लड के ऊपर, उस फ्लड के अंदर वो समोसे डूब गए, वो ढूंढने हाँ पड़ते थे। और दिस इज ढूंढने पड़ते थे, ये हाँ। सही है। ये देखो ना क्रंची क्रंची समोसे।